पावती, तो उनके लोग 80-90 हजार वो पावती, उनके लोग लेना है दिक्कत है। हमारे लोग 2000 में चले, उनका दिन भर हम लेटरिन बाथरूम किचन कैसे निकाल रहे हैं, मुझे भी लिखित दीजिए। तो बोल रहे हैं कि हम लिखित नहीं देंगे, हम लिखित देना था तो वो दे दिए, हम लिखित नहीं दे ऐसे कह दिए निकल जाओ। नमस्कार, सहयोगी महेश के साथ मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं लगभग 400-500 की संख्या में रसोई डीएम कार्यालय पर आकर डीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन लोगों की मांगे हैं कि उनकी वेतन वृद्धि की जाए, जो छटैया कर्मचारियों की हो रही है वो बंद किया जाए, और उनको जो अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है वह कार्य न किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में डीएम से मिलकर इन लोगों ने मांग किया है। आइए हम जानते हैं इन लोगों से कि क्या समस्याएं हैं, क्या मांग है। क्या समस्या है कि इतनी महिलाएं आई है कलेक्टर? मिड डे मील रसोईया कर्मचारी यूनियन जो सीटू से संबद्ध है, उसने जिलों में जो दिक्कतें हैं उसको देखते हुए प्रदेश में जो दिक्कतें हैं और जो नीतियों में दिक्कत है, इसको लेके एक नए आंदोलन की शुरुआत किया है, जिसमें प्रथम चरण में हम स्थानीय मांगों और पॉलिसी मैटर को लेकर जिलों का घेराव कर रहे हैं। ये प्रदेश के 80 जनपदों में होगा। द्वितीय चरण में हम प्रयास करेंगे, हम मंडल मुख्यालय पर अपनी मांग को ले जाएं। नहीं हल होगा तो 48 घंटे का धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर तब भी नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के आवास के सामने लखनऊ में हम घेरा डालो डेरा डालो जब तक नहीं देते। अब इसमें जो नीतिगत सवाल है उसमें है नवीनीकरण पाल की व्यवस्था समाप्त करना, और एक बच्चों की संख्या के बहाने संख्या कम हो गई जो निकाला जा रहा है। अगर संख्या कम हुई है तो इसकी सीधी जवाबदेही और जिम्मेदारी, बच्चे नहीं कम पैदा होना हो गए, क्या बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, सीधी जवाबदेही और जिम्मेदारी बीएसए, एसडीआई, ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक की है कि बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं भर्ती किए जा रहे हैं। उसमें हमारा रसोईया कहाँ दोषी, हमारा रसोईया कहाँ दोषी है? तो इस पे उसकी आड़ लेके हमारे रसोइयों का उत्पीड़न न किया जाए। दूसरा सवाल है कि ये प्रदेश सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है। ये ठेकेदारों को पौष्टिक आहार के नाम पे ठेका देके मंडल के हिसाब से अलग अलग लोगों को देके ये देने का काम करेगी पैक भोजन, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ताजा पका हुआ भोजन की अनुशंसा की थी, जिसके तहत ही मिड डे मील शुरू हुआ। तो निजीकरण कतई बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण हो, चाहे हमारे खाना बनाने की प्रक्रिया उसमें लगे साथियों की हो। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पे नारे लगाए जा रहे थे कि छटनी बंद करो, तो क्या कर्मचारियों की छटनी भी हो रही है? आ रहा हूँ। अब संख्या का आधार बना के नवीनीकरण और पाल्य का फर्जी करके, और अगर रसोइये के साथ व्यवहार होता है जैसे घर में नौकरानी का हो या दिहाड़ी मजदूर का हो, काम नहीं किया कल से मत आना, और जब पीछे शिकायत हो चाबी चोर थी, ये काम ठीक नहीं करती थी, बर्तन साफ नहीं करती थी, तो सवाल ये है अगर इस तरह की शिकायतें हमारे किसी रसोईया साथी के साथ आपकी पूर्व में थी तो क्या आपने ऊपर शिकायत दर्ज कराई? प्रधानाध्यापक हो या मास्टर हो या प्रधान हो, बीएसए को या मध्याह्न भोजन के निदेशक को शिकायत की कि हमारे यहाँ की रसोईया की शिकायत है, रसोईया को नोटिस दी जाती, उसका भी पक्ष जाना जाता, मास्टर और प्रधान का भी पक्ष जाना जाता। ये कौन सी बात है? जब मन चाहे निकाल दो, और निकालने के बाद आप कह दो कि साहब क्या था, ये गंदा बनाती थी, ये गाली देती थी, तो ये नहीं चलेगा। नवीनीकरण और पाल्य के नाम पे छटनी जो चल रहे हैं, ये पंचायतों के अपने गुटबाजी के तहत चल रहे हैं, जिसमें दुर्भाग्य से प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के अध्यापक और प्रधानाध्यापकों की मिली भगत होती है। मान लिया ये रसोइया इन्हें किसी पूर्व प्रधान ने किया, पंचायत चुनाव में हार गया, ये प्रधान बन गए, तो ये पूरे 5 साल गुणा गणित में रहेंगे, कैसे ही जाए और हम अपने किसी को करें। तो सवाल ये है कि मिड डे मील की व्यवस्था स्वस्थ पोषण युक्त भोजन बच्चों को देने के लिए व्यवस्था हुई है, न कि प्रधान और मास्टर की आमदनी बढ़ाने की। इसके अलावा इनसे रसोई से जो इतर कार्य किया जाता है,
झाड़ू उठाओ, लॉन साफ कर दो, टॉयलेट साफ कर दो, पानी दे दो, पोछा लगा दो। साफ साफ मध्याह्न भोजन के जो निदेशक हैं उनकी गाइडलाइन है। और बस्ती में भी डीएम बस्ती द्वारा और 2 बीएसए द्वारा ये आदेश बाकायदा जारी हुआ है कि पूरे जिले भर के रसोइयों से रसोई से संबंधित कार्यों से इतर कोई कार्य न लिया जाए। और कार्य आपके व्यवहार अच्छे हैं तो आपको घर पे पानी दे आ सकती है, लेकिन हम तुम्हें निकाल देंगे इसकी आड़ लेके झाड़ झंकार साफ करो, टॉयलेट साफ करो, तो उसके लिए दाई और चौकीदार और चपरासी सफाई कर्मी रखिए जी। वो भी संकट है, उसको भी लेके लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल 11 महीने का इनका मानदेय मिलता है और कार्य इनसे 11.5 महीने लिया जाए। 10 महीने का 1 मिनट 10 महीने का मानदेय मिलता है और कार्य इनसे 10.5 महीने लिया जाता है। अध्यापकों को 12 महीने मिलता था। तो ये बाइफर्केशन क्यों? और एक मिनट और रसोईया छोड़ के जो संवर्ग हैं उनकी तनख्वाह प्रत्येक माह के 1 से 7 तारीख के भीतर उनके खाते में आ जाती है। हमारे रसोइयों को मात्र 2000 रुपये उबिल लड़ते भिड़ते हम लोग ले आ पाए हैं। आप देते हो और भी कभी 6 महीने का मानदेय बाकी रहता है, कभी 4 महीने का रहता है, कभी 8 महीने का रहता है। और 30 त्योहार पे तो इनको मानदेय मिलना ही नहीं है। होली, दिवाली, ईद, बकरीद पे किसी न किसी बहाने मानदेय बाकी रहता है। क्या जनपद की सभी रसोइयाँ आई हुई हैं यहाँ पे? सभी आप नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ा हिस्सा और सिंगल यूनियन है बस्ती में, मिड डे मील रसोइया कर्मचारी यूनियन, जो केंद्रीय स्तर की यूनियन है, ऑल इंडिया बॉडी है इसकी, भारत के प्रत्येक राज्य में है। और हमें खुशी है कि बस्ती में यही इकलौती यूनियन है और हम ही लोग लड़ के इनका निजीकरण भी रोके हैं, पाल्य और नवीनीकरण भी धीमे धीमे लगभग खत्म करा दिए हैं। अब संख्या वाला नया इन लोगों ने शुरू किया है, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मानदेय की और पॉलिसी मैटर के लिए प्रदेश और जरूरत पड़ी तो देश। परिचय क्या हुआ आपका? के तिवारी, मैं मिड डे मील रसोइया कर्मचारी यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी धन्यवाद। क्यों नहीं, कैसे निकाल रहे हैं? मुझे भी लिखित दीजिए। तो बोल रहे हैं कि हम लिखित नहीं देंगे, हम लिखित देना था तो वो दे दिए, हम लिखित नहीं दे ऐसे कह दिए निकल जाओ। रामदीरथ यादव, हमारे यहाँ विद्यालय में, हर विद्यालय में रसोइया की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जो कि प्रधानाध्यापक या अध्यापक हर बार ये जलील करते हैं कि तुम समय से नहीं आओगी तो तुमको हम निकाल देंगे, तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है तुमको हम निकाल देंगे, और तुम किचन की फील्ड में झाड़ू नहीं लगाओगी तो फिर मास्टर कहते हैं हम निकाल देंगे। ये सब समस्या हमारे रसोइया की है। अभी मैं अपने ब्लॉक की बात को बता रहा हूँ। दुबौलिया ब्लॉक में फर्स्ट विद्यालय धर्मपुर विद्यालय की रसोइया रेणु और मालती 2 रसोइया हैं। उन रसोइया को हटा करके प्रधान और हेडमास्टर जबरियन हटा करके और नई रसोइया का नियुक्ति किया। और जब हम लोगों ने पूछा कि क्यों हटाया गया तो अध्यापक जो है चौराहे पर, मांग क्या है आप लोगों की? मांग हमारी है कि ये हम 20 दिन खाना बनाते हैं और हमारा पैसा देना चाहिए और करना भी चाहिए। 2 बजे हमारी जो बाल व्यवस्था है इसको सरकार समाप्त करे और हमारे रसोइया को जो शोषण होता है ये शोषण बंद किया जाए और बच्चा मांगना, बाल मांगना बंद किया जाए और हमारे रसोइया को 12 महीने का मानदेय एक सरकार समय निर्धारित समय कर दे, चाहे वो 10 तारीख को दे, चाहे 11 तारीख को दे या 15 तारीख को दे। हमारी नहीं मानी गई तो हम लोग आज के दिन फिर हम लोग ये जो है धरना हम लोग चलाते रहेंगे जब तक ये हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, तब तक हमारी बहनें लड़ने की उम्मीद पर रहेंगी और लड़ेंगे। हाँ, और हमको मानदेय देना ही नहीं है तो खाना क्यों बना? इतना भी काम क्या नाम है? उमला देवी, हम दिल्ली से आए हैं। जी, जैसे कि हम 2 बजे 8 से 2 बजे तक रहते हैं और सुबह 8 बजे से 2000 हमको मिलता है। तो समय से मिल जाता है? नहीं मिलता है, 5-6 महीने में, 1 महीने का 2 महीने का आ जाता है। अब जो 20 दिन खाना बनाते हैं तो जो मई में बनाते हैं 20 दिन उसका भी पैसा नहीं मिलता है, जून में भी आते हैं उसका भी नहीं मिलता है।
और हमें बस ही 9-10 महीने का पैसा मिलता है, हमें मार्च पैसा नहीं मिला। मार्च पैसे हर महीने मिल जाते हैं बराबर। नहीं मिलते, 6 महीने के बाद ही मिलते हैं। अभी देखिए मार्च का पैसा आया है, सुनिए मार्च का पैसा आया है और मार्च के बाद जोड़ लीजिए मार्च अप्रैल का पैसा नहीं आया, मई जून का पैसा मिलता ही नहीं है, जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने चले गए। 5 महीने का भी नहीं मिला। ऊपर से छुट्टी भी हो रही है आपके भी वहाँ छुट्टी हो रही है विद्यालय पे। हमारे यहाँ हो रही है लेकिन अभी जाना नहीं गया, हमको निकाल दिए हैं साहब। कहते हैं कि क्या बोलते हैं बच्चा लेके आओ तभी तुम रह पाओगी, नहीं रह पाओ। बच्चे की जिम्मेदारी आपकी थोड़ी ना है। हाँ, हमको बोलते हैं तुम संख्या लेकर आओ, हम संख्या कहाँ से लाए? और हमारे यहाँ बच्चे 4 बच्चे कैसे पढ़ रहे थे। नहीं, वो तो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाएगा प्राथमिक विद्यालय में तो बच्चे अपने आप आएंगे, गार्जियन भेजेंगे। प्राइवेट विद्यालय में भेजेंगे नहीं। हम बोलते हैं कि तुम लोग बच्चा लेकर आओ। बच्चे क्यों जाए बाहर? सुबह 7, 7:30 स्कूल बुलाते हैं। यहाँ पर खाना नहीं, शिक्षा की वजह से जा रहे हैं। यहाँ पर भी रहना चाहिए ना वैसे। आप आइए इधर। और 20 क्या परिचय हुआ आपका? आइए आ जाइए। विद्यालय क्या समस्या है? 20 दिन का वेतन नहीं मिलता, हर महीना वेतन नहीं देते हैं और हेडमास्टर से कहो तो कहें हम नहीं जानते, मोदी है स्कूल है। और उसके बाद में जाओ तो पहले एग्जाम लगाओ, घाटी झुराने पर सोचो। और उसके बाद में कहीं जो धरना में जा रही तो कहीं पहले खाना बनाएगी तब जाओ। अच्छा, उन्होंने तो लड़के रहती निर्देश तो नहीं रहती तो आकर लड़का भेजना ही चाहिए। हेडमास्टर लोग को लड़कन बाती तो उनके लोग 80-90 हजार वो पावती, उनके लोग लेना है दिक्कत है। हमारे लोग 20,000 में चले, उनका दिन भर हम लैट्रिन बाथरूम किचन कुल धोई टॉयलेट भी साफ करवाते हैं। हम लोग नहीं करी डायरेक्ट हम नहीं कुछ है निकाल दो नहीं करी, हम तो कह दी थे हमारी मम्मी करती थी। हम भैया नहीं करती थी। 8:30 स्कूल बुलाते हैं, 7:30 स्कूल बुलाते हैं, पूरा स्कूल झाड़ू लगाते हैं, मारा जाता है, उसके बाद तब खाना बनाया जाता है। सबसे कम गाँव में सब बुला के लेकर। क्या समस्या है? हमारा मानदेय टाइम से नहीं मिलता। आप कहीं नहीं मिलता कि सभी कर्मचारियों को? रसोइयों को नहीं मिलता। अच्छा, इसीलिए धरना पे आई है। धरना इसलिए नहीं आए हैं, हम लोगों को बहुत परेशान भी किया जाता है। अच्छा, 8 बजे से जाते हैं पूरा जब तक 2 बजे तक बच्चे नहीं आते तो सारी गुनाहगार रसोइया होती है। अगर बच्चे नहीं है तो जब चाहे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक। नहीं, खाना बनाने के अलावा भी कार्य करना पड़ता है आप लोगों को? हाँ, रहना पड़ता है। जैसे बच्चे खेलते हैं बुला कर ला और झाड़ू वाड़ू लगा कर फिर मेज वेज रखकर सारा काम हम ही लोगों को करना पड़ता है। आने से जाए तो झाड़ू लगाए, आए तो झाड़ू लगाए। जी बताएं, आप परिचय बताएं। हमारा हम रसोइया है। क्या नाम है? उर्मिला दीदी, दुबौलिया ब्लॉक के हैं हम, रमोपुर राजा स्कूल। हमको निकाल दिए हैं। निकाल दिए आपको? निकाल क्यों? दिए। नोटिस मिला था आपको? नहीं, ना नोटिस दिए हैं ना कुछ नहीं दिए हैं, हमको निकाल दिए हैं। बोलते हैं कि तुम संख्या कम हो गई है और तुम मत आओ। ये तो कौन निकाला आपको? किसने? हेडमास्टर। नहीं, ऐसे कह दिए कि आप निकल जाओ, आप निकल गए? हाँ, ऐसे हम चाह रहे थे 2-3 दिन गए, बोलते हैं क्यों आ रही हो और क्या बोलते आओगी तो वेतन भी नहीं मिलेगा, बेफालतू में आ रही हो। ये तो आपने कहा कि मुझे लिखित में दीजिए कि क्यों